राजस्थान की राजनीति का हनुमान, जिसने राजस्थान में अकेले जीत का भर दिया दम, युवाओं का दोस्त, कांग्रेस बीजेपी के लिए काल, नाम उसका हनुमान बेनीवाल। राजस्थान की सियासत में अक्सर कांग्रेस और बीजेपी के ही बड़े नेताओं का जिक्र होता है, लेकिन अब एक और नाम है जिसके बिना राजस्थान की राजनीति का चल पाना बेहद मुश्किल है, क्योंकि वो नेता अपने अकेले दम पर राजस्थान की राजनीति में भूचाल ला देने का दम रखता है। युवाओं के भरोसे वो एक नई इबारत लिख रहा है, उसका नाम है हनुमान बेनीवाल। जी हाँ, राजस्थान में सर्वाधिक लोकप्रिय नेताओं में से एक हनुमान बेनीवाल विधायक रहते सांसद बनने वाले कद्दावर नेता हैं। वो अपनी बेबाकी के लिए देश भर में पहचान बना चुके हैं। कभी बीजेपी के सपोर्ट से सांसद बनने वाले हनुमान बेनीवाल अब मैदानी जंग में अकेले ही निकल पड़े और विधानसभा चुनाव में इतिहास रचने को तैयार हैं। यही वजह है कि बेनीवाल अपनी चुनावी सभा में बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही दलों के शासनकाल के भ्रष्टाचारों के मामलों को लेकर जमकर हमला करते दिख रहे हैं। उनका कहना है कि आरएलपी राजस्थान में दोनों ही दलों का तीसरा ऑप्शन है। आपको बता दें कि विधानसभा चुनाव में आरएलपी राजस्थान की सभी 200 विधानसभा सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेगी, जिसके लिए बेनीवाल परिवर्तन यात्रा भी चला रहे हैं। बस उनकी इसी यात्रा ने राजस्थान की सियासत में हलचल पैदा कर दी है। जानकारी देते चले कि बेनीवाल इस बार विधानसभा चुनाव में अपनी मजबूती से ताल ठोकने के लिए काफी गंभीर हैं। 1 महीने पहले शुरू हुई उनकी परिवर्तन यात्रा राजस्थान के दौसा, सीकर, चूरू, डिडवाना, कुचामन, नागौर, पाली, जयपुर, सुजानगढ़ और मकराना समेत कई क्षेत्रों में अपना कैंपेन कर चुकी है, जहां बेनीवाल की सभा में लोगों का काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। इस कैंपेन से दोनों ही दलों में हलचल मची हुई है। ऐसे में हनुमान बेनीवाल के बारे में जानना बेहद जरूरी हो जाता है। आखिर हनुमान बेनीवाल हैं कौन? दरअसल बेनीवाल अपनी आरएलपी पार्टी से 2019 नागौर के सांसद चुने गए। इस दौरान उन्होंने बीजेपी के साथ गठबंधन में साथ निभाया, लेकिन किसानों के आंदोलन के दौरान उन्होंने बीजेपी से अपना गठबंधन तोड़ दिया। इसके बाद से ही बेनीवाल बीजेपी और कांग्रेस पर भड़ास निकाल रहे हैं। इससे पहले बेनीवाल 2008 में बीजेपी के टिकट पर खीवसर विधानसभा से विधायक बने, लेकिन कांग्रेस से उनकी मिलीभगत के चलते उन्हें बीजेपी छोड़नी पड़ी। 2013 में निर्दलीय विधायक बने। उनके भाई नारायण बेनीवाल खीवसर से अभी विधायक हैं। कहते हैं कि मौजूदा वक्त में बेनीवाल को नजरअंदाज करना बीजेपी और कांग्रेस के लिए किसी खतरे से कम नहीं है, क्योंकि तीसरी पार्टी के तौर पर वो दम भर रहे हैं। ऐसे में अगर उनकी पार्टी 10-15 सीटें भी विधानसभा चुनाव में जीत लेती है तो फिर उनके बिना सरकार बना पाना असंभव होगा। मौजूदा वक्त में बात करें तो आरएलपी के अभी 3 विधायक हैं, जिसमें नागौर की मेड़ता और खीवसर सीट शामिल है। इसके अलावा जोधपुर के भोपालगढ़ से भी आरएलपी का विधायक है। तो देखना दिलचस्प होगा कि युवाओं के भरोसे राजस्थान जीतने निकले हनुमान बेनीवाल क्या कमाल कर पाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ लाइव टीवी।